हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 28 जून। 28 जून से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएंगे। तो चलिए आज से करंट अफेयर्स देखते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करूँ, एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है। जीके जीएस में वेटेज करंट अफेयर्स का बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने चेक एलिटी गोल्फ खिताब जीता है? अदिति अशोक ने, दीक्षा डागर ने, या आपके के शैलजा ने, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। याद रखिए, गोल्फ खिलाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं, आपका दीक्षा खिलाड़ी हैं ये वाली। तो दीक्षा खिलाड़ी जो हैं आपके गोल्फ खिलाड़ी हमारे भारतीय हैं, दीक्षा डाकर। इन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर, जिसको हम शॉर्टकट में इसका फुल फॉर्म होता है एलईटी का फुल फॉर्म लेडीज यूरोपियन जो टूर है, ये आपका यूरोप में गोल्फ जो हुआ था मैच, इसमें जो हमारे भारत की तरफ से इन्होंने ये जो है दीक्षा डागर ने इस खिताब को जीता है। तो इसको याद रखिए। आपका जो लेडीज ओपन हुआ था 2023 का, ये आपका विनर रही भारत की तरफ से, याद रखिएगा। तो 2022 में विजेता भी रही थी और 2023 में, मतलब सेकेंड बार ये आपको विजेता रही थी, इसको याद रखिएगा। मात्र इनकी जो एज है 22 वर्ष की एज है। तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अगर पूछे तो ये क्वेश्चन आना फिक्स है, याद रखिए। दीक्षा डाकर, तो इन्होंने एलिटी गोल्फ खिताब इन्होंने जीता है। गोल्फ यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्फ यहाँ पे एक डंडा ऐसा टाइप का रहता है जो आपको खेला जाता है इसी। तो ये आपका गोल्फ खिलाड़ी हैं भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है? तो असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। याद रखिए, त्रिपुरा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हैं, सत्यदेव आर्य यहाँ के गवर्नर है। तो उसको याद रखिए। आपको खर्ची पूजा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा क्या होता है? तो खर्ची पूजा आपके जो आपका जो इनको खर्ची पूजा के खारवा बाबा के आधार पे, एक खारवा बाबा भी कहा जाता है, तो इनके ऊपर आधारित होती है। और ये कहा जाता है अभी जो इसमें देवी विराजमान होते हैं, तो देवी को विराजमान होते हैं, इसी उपलक्ष्य में खास करके इसको ये आपके त्रिपुरा में इसको मनाया जाता है। ये इन लोग कहते हैं, ये खासकर जो 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 देवी रहती हैं, जिन लोग पूजा करते हैं, ये मतलब यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसा करके इन लोग बोलते हैं। मतलब ये भगवान की तरह इन लोग को पूजा करते थे। ये आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम ही आपके देवी देवता से संबंधित है। तो इसको याद रखिए। एक त्यौहार और है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया जाता है, अम्बुबाची त्यौहार। याद रखिएगा, अम्बुबाची त्यौहार। तो अम्बुबाची जो त्यौहार है आपके, ये भी आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ये आपके बार बार एसएससी में क्वेश्चन उठा के पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है, अम्बुबाची ये भी आपके त्रिपुरा में ही मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों के खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो योगी आदित्य सरकार ने, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गाय, जितने भी देसी गाय हैं, इसके खरीद पर, अगर जैसे आप यूपी के हैं, जैसे आप गाय को खरीदते हैं, तो इसको जो सरकार के द्वारा 40,000 रुपये इसमें अनुदान के रूप में ये आपका दिया जाएगा, सहयोग राशि है। तो ये आपके यूपी सरकार ने यहाँ पे जो डेयरी विभाग, जितने भी दूध उत्पादन जो डेयरी विभाग है, इसके किसानों की आय को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गौ संवर्धन योजना यहाँ पे चलाई जा रही है। तो इसी के तहत यहाँ पे सब्सिडी के रूप में 40,000 रुपये जो किसान यहाँ पे या जो व्यक्ति यहाँ पे जो देसी गाय खरीदते हैं, तो इस पर अनुदान के रूप में 40,000 रुपये इसमें देने की ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिए, अच्छी स्कीम है। आजकल तो लोग गाय को रखना भी नहीं मतलब चाहती हैं, तो खास करके इसको ये 40,000 रुपये इनको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। साथ ही आपके अपने डेयरी विभाग में किसानों को जो आय वगैरह दूध वगैरह यहाँ पे डेयरी भी जो ओपन किए रहते हैं, तो इसको खास करके किसानों को आय बढ़ाने के लिए इसको किया जा रहा है। तो एक तरफ का अच्छी स्कीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका रखा गया है, मार्ग रखा गया है?
मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो नोएडा आपके उत्तर प्रदेश में आता है। तो रामनाथ जो गोयनका मार्ग देख सकते हैं। तो नोएडा में एक जो रोड है आपका, जिसको अमलतास रोड कहा जाता है, ये आपके नोएडा का एक रोड है। तो इसका नाम चेंज कर अभी रामनाथ गोयनका मार्ग रखी गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यूपी सरकार के द्वारा इसको चेंज किया। ये आपके खास करके जो रामनाथ जो गोयनका थे, एक पत्रकार थे और देश के लिए उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए यहाँ पे इन्होंने बलिदान दिया था। इसी को देखते हुए यहाँ पे ये आपके जो यूपी सरकार ने इसको नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको चेंज किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो आप नाम पहले आप इसको अमलतास रोड कहा जाता है, लेकिन अब इसको रामनाथ गोयनका मार्ग कहा जाएगा। नाम को चेंज किया कर दिया गया है उनके बलिदान को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ के राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो हाल ही में यहाँ के जो गवर्नमेंट ने, हेमंत विश्व शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, कौन से राज्य में पूछा, बार बार पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है आपके असम में स्थित है। तो इसी के किनारे इसी के जो नीचे आपके पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है हेमंत विश्व शर्मा जी, यहाँ के सीएम है। तो जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसी के नीचे आपकी सुरंग को यहाँ पे देख सकते हैं बनाया जा रहा है। ये खास करके मतलब जो लंबा जो दूर ट्रेवल करके यहाँ पे रोड को, ये खास करके मतलब दूरी को कम करने के लिए इस टनल को बनाया जा रहा है, इस सुरंग को बनाया जा रहा है। जैसे लोग यहाँ पे दूर दूर से घूम के आना पड़ता है, इसी को बचाव के लिए इस टनल को निर्माण किया जा रहा है, जिसकी घोषणा हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने यहाँ पर किया है। आपके जो टारगेट रखा गया 2026 से मतलब पहले बन जाए, ऐसे करके इन लोग टारगेट रखे 2026 से पहले इसको बना के इसको रेडी करके उद्घाटन कर देना है जी। आपका खास करके ट्रेन हो गया, व्हीकल जैसे बाइक, कार वगैरह, खासकर इसके आने जाने के लिए इसको मतलब बनाया जा रहा है, मतलब ज़्यादा दूरी तय मत करना पड़े, इसलिए हिसाब से में आपका ट्रेन, व्हीलर वगैरह इसमें सभी जाने के लिए इसको व्यवस्था किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने देश में कोविड के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में कोविड के खिलाफ नया वेरिएंट आया था, जिसका नाम था आपका ओमिक्रॉन, एक नया वेरिएंट आया था। इसी को देखते हुए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट के, केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के, तो हाल ही में इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट की सुरक्षा के लिए, खास करके कोविड जो नया वेरिएंट आया था कुछ दिन पहले, सुने होंगे ओमिक्रॉन करके, तो इसी वेरिएंट को ख़त्म करने के लिए, इसके सुरक्षा के लिए इस mRNA बूस्टर को लॉन्च किया है। तो इसको खास करके ओमिक्रॉन को लड़ने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री हमारे जितेंद्र सिंह द्वारा कल इसको देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च किया है, बूस्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयरलैंड प्रीमियर हैंडबॉल लीग का जो चैंपियन इस बार कौन बना है 2023 का? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बार जो महाराष्ट्र जो टीम है तो 2023 का इस बार जो आयरलैंड टीम है, महाराष्ट्र की आयरलैंड टीम है। तो इस बार प्रीमियर हैंडबॉल लीग क्या होता है? प्रीमियर हैंडबॉल लीग ये हाथों से खेले जाने वाला एक तो बॉल से 7 प्लेयर के बीच इसको खेला जाता है आपके। तो ये आपका हैंडबॉल में हाथों से खेले जाने वाला हैंडबॉल लीग है। आप खेले भी होंगे बचपन में। तो हैंडबॉल जो लीग है, इस चैम्पियन इस बार महाराष्ट्र बना था। ये आपके ये महाराष्ट्र की जो टीम है आयरलैंड टीम, याद रखिए आपको महाराष्ट्र की टीम है आयरलैंड। तो राजस्थान की जो टीम है इसको हराकर ये आपके आयरलैंड टीम ने आपकी जीती है। तो इसको याद रखिएगा। 2023 का जो हैंडबॉल प्रीमियर लीग कौन जीता है अगर पूछे एग्जाम में, तो आपको महाराष्ट्र आंसर लेना है। किसको हराकर जीता है? तो आपके राजस्थान टीम को हराकर जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ के राजधानी है मुंबई, जो कि मायानगर एक नाम से इसको जाना जाता है। जितने भी स्टार आपके यहीं रहते हैं। और एक नाथ जो सिंधे हैं यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं आपके महाराष्ट्र मुंबई के। इसको याद रखिएगा। और यहाँ के नए राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो नए राज्यपाल जो नियुक्त किए हैं रमेश बैस जी हैं, यहाँ के नए राज्यपाल। एग्जाम के लिए
पूछे जैसे लगभग 13 से 14 राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं। हाल ही में गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने कहाँ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो संगीतकार, जो सिंगर हैं, सभी जानते होंगे इनको, गायक हैं, जाने माने सिंगर हैं, तो शंकर महादेवन को हाल ही में डॉक्टरेट मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन की जाने मानी जो उपाधि, डॉक्टरेट मानद उपाधि से हमको बेस्ट सिंगिंग के क्षेत्र में इनको ये आपके दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वारिकोस जो मिसोता को जो किस है यहाँ के किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? स्पेन, इटली, ग्रीस या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो क्वारिकोस हैं मित्सोताकिस, ये आपके कौन से देश के नए प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं या शपथ लेंगे? तो ये आपके ग्रीस देश, याद रखिए, ग्रीस के नए प्रधानमंत्री के शपथ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीस के नए प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पे ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर के पद ये आपके संभालने वाले चेंज हो गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यहाँ की राजधानी है। ये आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर ये आपका स्थित है ग्रीस देश। तो इसको याद रखिएगा। तो नए जो क्वारिकोस जो हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखिएगा, शपथ लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करूं, यहाँ की राजधानी है विशाखापट्टनम। राजधानी पहले अमरावती आती थी, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है। विशाखापट्टनम यहाँ की नई राजधानी है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के एस अब्दुल जो नज़ीर हैं यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। तो पहला जो साहिवाल जो बछड़ा जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो साहिवाल जो एक यहाँ पे देख सकते हैं, साहिवाल एक तरह का गाय है। इसी की तरह सरोगेसी के माध्यम से यहाँ पे बछड़ा पैदा किया गया। सरोगेसी माध्यम क्या होता है? तो ये आजकल बहुत ही चर्चा में है। जितने भी जैसे मतलब कोई जैसे जो महिला शादी वगैरह करना नहीं चाहती या उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका बच्चे का जो भ्रूण होता है उसको उनके पेट में डाला जाता है। तो उसी के माध्यम से आपका जो बच्चा बन के यहाँ पे जो मतलब भ्रूण बस डाला जाता है। बाकी जो सेम मतलब वही रहता है, 9 महीने पेट में अंदर में रहता है, बाकी बच्चा सेम टाइम में निकल जाता है। तो ऐसे प्रोसेस होता है। तो इसी तरह ये आपके गाय में इसको आजमाया गया था। सरोगेसी माध्यम भ्रूण को पेट गाय के में डाला गया है भ्रूण को। तो इससे जितना भी जो मंथ चलता है, 9 जैसे आपको जैसे ह्यूमन के लिए 9 मंथ बच्चे के लिए मतलब उसको वो करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो इसी के यहाँ पे गाय के लिए भी ये कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो इसके माध्यम ये आपके सरोगेसी के माध्यम से आपका यहाँ पे बच्चा हुआ है, बछड़ा पैदा हुआ है। तो ये आपका सरोगेसी माध्यम अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। खासकर ये आपके बॉलीवुड वाले लोग, इन लोग सब करते हैं, देखे होंगे, कहीं कहीं न्यूज़ वगैरह भी सुने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र, श्रीलंका, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, याद रखिएगा। तो हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो आपके मिस्र देश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है आपका राजधानी यहाँ की कैरियो यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो भाषा अरबिक भाषा इन लोग बोलते हैं। प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो मुस्तफ़ा जो मदबौली हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो मिस्र के सबसे जो बेस्ट अवार्ड देने जनमत यहाँ के जो सर्वोच्च सम्मान से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से इनको सम्मानित किया, जो आपके मिस्र के सबसे उच्च कैटेगरी का देने मतलब ये आपका अवार्ड है, जो आपके मतलब ये आपका खास करके बेस्ट काम करने के लिए इसको दिया जाता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये हमारी गौरव की बात है, हमारी मतलब भारत के रिस्पेक्ट बात है। तो आप खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसको सम्मानित किया गया है। आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर का मतलब हर देश के साथ अच्छा संबंध है हमारा भारत, खास करके यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सियाल, दामोदर मौजो, पंडित बीडी बाउल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित पीडी बाउल, याद रखिए पंडित पीडी बाउल। इनको हाल ही में जो प्रथा कला के क्षेत्र में कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया है पीडी बाउल को। तो
पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस के द्वारा उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ जो अवार्ड है इनको पीडी बाउल को यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व ड्रग दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया है? 24 जून, 26 जून, 25 जून या इनमें से कोई नहीं। ये जो दिवस है हर साल 26 जून को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट। तो ये खास करके जो ड्रग दिवस है, विश्व ड्रग दिवस क्यों मनाया जाता है? कि आपके जो नशीली दवाएँ हैं इसका दुरुपयोग मत हो, और साथ ही साथ इसका अवैध यहाँ पे जो तस्करी होता है इसके खिलाफ लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नशीली दवाओं को खतरे के निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो खास करके नशीली दवाओं को दुरुपयोग के लिए यह जो दिवस है विश्व ड्रग दिवस, इसी को देखते हुए यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश को जो सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री नशीली दवाओं को खतरे को निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की गठन किया गया है हिमाचल प्रदेश। तो ये फोर्स जो है आपके जो नशीली दवाएं जो अवैध रूप से तस्करी होती है यहाँ को वहाँ जो लोग यहाँ पे इसको बढ़ावा देते हैं, तो इसको यहाँ पे फोर्स को गठन के इसको पूरी तरीके से इसको ख़त्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश यहाँ की राजधानी है शिमला, समर सीजन में, विंटर सीजन में यहाँ की धर्मशाला राजधानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है, यहाँ के राजेंद्र आर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है? गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य में यहाँ पे सर्वेक्षण विभाग जो खोज की गई है कि लगभग 1000 साल जो पुरानी मूर्तिकला की अनोखी यहाँ पे पहचान की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये खोज है आपके तेलंगाना राज्य में हुई है। तेलंगाना राज्य की बात है और यहाँ पे माना जा रही है आपके 1000 साल पुराना ये आपकी मूर्ति है, और उस समय यहाँ के जो लोग थे ये आपका मूर्ति पूजा को मानते थे। और जो मूर्ति मिली है आपके कौन से धर्म का? ये आपके मूर्ति आपके शैव धर्म से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब ये आपका उस समय भी मूर्ति पूजा यहाँ पे चलती थी। तो ये आपके एक शिवलिंग मूर्ति यहाँ पे मिली है, जहाँ पे लोग यहाँ पे इस मतलब शैव धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे लोग भी पूजा अर्चना वगैरह करते थे। तो आपकी जानकारी तेलंगाना राज्य की है, तो लगभग 1000 साल पुरानी इसको मानी जा रही है। बाकी जो डिटेल जैसे आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, तो याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।